एक बात का ध्यान रखो, आपको बहुत पैसे वाले बन जाओगे आप अगर आपने हमारा कहना मान लिया तो, क्योंकि मैं आपके साथ में मजाक तो कर नहीं सकता। सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं आपसे दूर ना रहूं। मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, पर वीडियो के माध्यम से मैं आपसे दूर ना रहूं। बोलिए गोपीचंद भगवान की भक्ति में करने के लिए निकल पड़े महाराज। एक पल में महाराज भक्ति का वैराग हो गया। इसलिए जागो तो एक शब्द जागो, नहीं तो आखी रात हाका ही खोटा महाराज। पूरी रात हाका करियोड़े ही खोटा महाराज। एक शब्द में कोई तिर जाए तो तिर जाए, नहीं तो केवे नहीं लॉटरी लागे तो एक ही गणी, और नहीं लागे तो पछे आखी उम्र बर्बाद होना ही है। महाराज मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। अर्जुन जी महाराज निकल रहे रस्ते रस्ते, देखा एक कुआं खुदा हुआ 6 गांव को पानी मिल रहा है। 6 गांव वाला फ्री आनंद से पी रहे। जब वापस आए तो 6 गांव रे माने 6 कुआं खुद गए, एक गांव को भी पानी नहीं मिल पा रहा है। अर्जुन जी ने बोला कुछ तो है। जाके भगवान श्री कृष्ण को बोला कि कृष्ण ये क्या देखा मैंने, गया तब एक कुआं 6 गांव की पूर्ति कर रहा था, आज 6 कुएं मिलके एक गांव की पूर्ति नहीं कर पा रहे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये कलयुग की परछाया है। कलयुग में ऐसे ही होने वाला है कि कैसे, कि कलयुग में अगर एक पिता को 6 बेटे रहेंगे, पिता की ताकत है कि 6 बेटों को पाल पोस के बड़ा कर देंगे, 6 बेटों को पढ़ा लेंगे, 6 की शादी करवा देंगे। परंतु कलयुग में 6 बेटों की ताकत नहीं रहेगी कि एक पिता का पेट भर सके। ये कलयुग है महाराज, और आज सत्य बीत रहा है। अरे पांडवों कल जुग आवे बड़ो भारी, कहेगी कृष्ण मुरारी रे पांडवों कल जुग आवे बड़ो भारी। आंख्या नहीं देखी जे, काना को नहीं सुनी जे, पांडवों बात बिचारी। माता कुंता रानी द्रौपदा ते हाड हिमालय में गाड़ी रे, पांडवों कल जुग आवे बड़ो भारी। कलजुग कठिन पापरो पेरो, नेम छोड़ेला नर नारी। अरे कन्यारो दहेज लेवे चोगणो, अरे डूब मरेला बेचारी, पांडवों कलजुग आवेला बड़ो भारी। महाराज मर जाइजो, प्राण त्याग दीजो, परंतु कदी बेटी रो पयो मती लीजो। अरे पयो लेवोला तो वंश का विनाश हो जाएगा महाराज। ये सत्संग में से बोल रहा हूं, इसको मजाक में मत लेना। जो लोग बेटी बेचते हैं उनके कुल का विनाश पक्का है, इसमें कोई शंका नहीं है महाराज। और जो बेटी रुपया लेवे वो मिनक की कर रह सके महाराज, कैसे वो आदमी हो सकता है? आदमी गिणों के शास्त्र के अनुसार वो आदमी है ही नहीं। शास्त्र के अनुसार सबसे बड़ा राक्षस है जो अपनी बेटी को बेच के खा गया महाराज। बहुत गंदा लगेगा। एक बात का ध्यान रखो, आपको बहुत पैसे वाले बन जाओगे आप अगर आपने हमारा कहना मान लिया तो, क्योंकि मैं आपके साथ में मजाक तो कर नहीं सकता। बहुत पैसे आएंगे आपके घर में, कोई धन की कमी नहीं रहेगी अब आपने कहना मान लिया तो। कोई गांव में बहन थी, बहन के घर में मतलब अकाल पड़ गया, मतलब गांव में काल घोषित हो गया। 3-4 साल से बारिश हुई नहीं, तो पशुओं को खाने का नहीं, इंसानों को खाने का नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। तो बहन ने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे भाई के पास में जाऊं, बहुत पैसे वाला मेरा भाई, थोड़ा बहुत कुछ दे देगा तो 4-6 महीने मेरे बच्चों को खाने का मिल जाएगा। बहन कहां जाएगी? भाई के पास में तो जाएगी, भाई पियरी तो जाएगी, वो कहां जाएगी? लास्ट में स्टेज उसका वही है। अब बहन आई आस लेके कि मेरे भाई बहुत पैसे वाला है, मुझे कुछ तो दे ही देगा, और मेरा भाई बड़ा दयालु है। जैसे ही भाई बहन को आती हुई देखी, भाई छत पे खड़ा अंदर आया, पत्नी को बोला कि मेरी बहन आ रही है और मुझे पता है उसके गांव में कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं, वो कुछ न कुछ मांगने के लिए आई है। अगर वो आके पूछे भाई कहाँ है, तो ऐसे बोल देना भाई 5 दिन हुए बाहर गया है और मैं ऊपर वाले कमरे में सो रहा हूं। और जैसी बहन आती है, प्रणाम करती है, भाभी साहब को प्रणाम करती है और आके पूछती है मेरा भाई कहाँ है? कि भाई जी आप रा भाई तो 5 दिन हुआ बाहर गयोड़ा है। कि भाभी साहब मैं बहुत दुखी रहना आप करने आई हूँ, आप थोड़ा बहुत कुछ खाने के वास्ते कुछ अनाज दे दो, तो कोई कपड़े लते हो तो दे दो, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरा पति बीमार पड़ा है, दवाओं के पैसे मेरे पास में नहीं है, मेरे पशु भूखे मर रहे हैं, भाभी साहब कुछ हो तो दे दो। तो भाभी साहब के भाई जी नाराज मत हो जो, आप रा भैरा पूछे बिना तो मैं किन्हें सुई भी नहीं दे सकूं। आप रा भाई अटे नहीं है, नाराज मत रहिजो, मैं आपने कुछ नहीं दे सकूं। वो बहन बोली वारे कृष्णा वाह,
मिर्गा जल दिसे रे, कोई प्रियो ने पीछे, कोई प्रियो ने पीछे, कोई विश्वास जिसे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां पानी भरा है। देख जो गर्मी के दिनों में डामर रोड माते देख जो, दूर से देखना ऐसा लग रहा पानी है, वहां जाओगे तो पानी तो नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। तो मैं तो बड़ी आस लेके आई थी, पर अटे तो रेत रख धोरा ही धोरा पड़िया, फालतू में आ गई। अब वो रोती हुई वापस निकली तो सामने वाली लाइन में, सामने अपोजिट घर था, सामने वाले लाइन में एक भाई बैठे। वो बोली, बहन क्यों रो रही हो, क्या हुआ? कि मेरा भाई के पास में कुछ काम से आई और मेरा भाई तो बाहर गया हुआ है और मैं बहुत तकलीफ में हूं। तो वो बंदा देखो क्या बोल रहा है कि बहन वो भाई बाहर गया है, वो भाई तो अटे ही है। अरे मैं तेरी जाति का नहीं हूं, मैं तेरी समाज का नहीं हूं, तेरे परिवार का नहीं हूं, तेरा रिश्तेदार नहीं हूं, पर गांव रो भाई तो हूं। गांव रो भी तो भाई दिया करे, पीर रा तो रूकड़ा ही फूट रहा लागे महाराज, तो गांव रो तो भाई है ना। तो ओ भाई तो बारे नहीं गयो, अंदर आवाज लगाई लक्ष्मी जी के कहीं के भाई जी आया है, यहाँ कोई तकलीफ है, यहाँ तकलीफ सॉल्व करो। तो जैसी वो अंदर लेके गई, बढ़िया पानी पिलाया, बढ़िया भोजन प्रसाद जिमाया, और बाई जी ने क्यों थारे कई कई चीजें मने लिस्ट बताए दो। उन बच्चा ने बुलायो गाड़ी ले, और बड़द गाडो लेने क्यों बेटा जितनी बोरियां चीजें बुआ जी रे गाडा माते रख ले, बिस्तर रख ले, पैसा रख ले, सब कुछ दाल सम मसाला सब रख लिया, पूरा गाडो ही भर दियो। और गाडो भरन बेटा ने रवाना करियो कि जा बेटा बुआ जी रे अटे छोड़ नहीं चे, और पाछो राजी खुशी पासो आई जे। और जैसे ही बेटो जावे, पीछे पति पत्नी दोनों बात करते हैं कि पतिदेव गड़बड़ हो गई है, बेटा गया है, अगर बाई जी कहीं बनाई जिमाई लियो और बेटो उन्हें बदला में कुछ नहीं दियो तो हमारा तो धर्म चला जाएगा। जैसे 2 दिन होता है, बेटा तो पैदल आ रहा है। बेटा ने पूछो रे बेटा बैलगाड़ी कहाँ है? अरे के बुआ जी ने प्रसाद जिमा लिया बना के, देने के लिए कुछ था नहीं, मेरे पास में तो बैलगाड़ी थी, मैंने बैलगाड़ी भेंट कर ली के लो बुआ जी खाने के बदले में यही दे सकता हूं, मेरे पास में जो था दे दिया। तब उन्होंने बोला वाह भाई, हमने अरबों की संपत्ति पाली, क्यों कि हमसे भी ज्यादा दानी हमारा बेटा पैदा हो गया, अब हमको कोई शंका नहीं है। तो महाराज ध्यान रखजो, कभी भी मर जाना, प्राण त्याग देना, पर अपनी बहन को खाली हाथ अपने घरों कदी मत भेजो। जैसी सुविधा होवे ऐसी सुविधा बहन के लिए जरूर करना, पर बहन को खाली मत भेजना। एक बेटी को कभी खाली मत भेजना। बेटी के घरे अगर भोजन करो तो पहले थाली के नीचे 21-51 रुपये नीचे रख दीजो और पछ उन थाली में भोजन करजो। शास्त्र कहवे बेटी और बहन के घर का कभी खाना नहीं चाहिए, पर हमारी मजबूरी होती है कि उसके घर पे जाएंगे, वो मनवार करेगी, अगर नहीं खाएंगे तो उसकी आत्मा दुखेगी, तो हम फ्री में ना खाए, उसके जो नेग होता है ना वो हम थाली के नीचे रख ले, तो जब वो थाली उठाएगी तो उसका नेक वो ले लेगी, तो हम उसका घर का खाए हुए नहीं माने जाएंगे। तो एक बात का ध्यान रखना माताओं बहनों, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप चाहते हो तो आपके ननद बैसा को अच्छो अच्छो मामेरो भराए